जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप स्वस्थ होगे, ज़बरदस्त होगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया है, यूपी ट्रिपल एस सी AGTGA 3446 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो साथियों, इसकी फाइनल की जारी हो गई है। नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, कुल क्वेश्चन में बदलाव, और साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा क्या फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पर। तो आइए साथियों, इसके बारे में फुल डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। साथियों जैसा कि आपको पता है इसका पेपर 13 जुलाई को हो गया था। 13 जुलाई को इसका पेपर हो गया था। जुलाई के कुछ ही दिन बाद, यानी कि पेपर होने के कुछ ही दिन बाद, यानी कि फर्स्ट आंसर की इन्होंने 2 से 3 दिन में दे दी थी। फर्स्ट आंसर की इन्होंने 2 से 3 दिन में दे दी थी। तो साथियों, तो आंसर की 2 से 3 दिन में दे दी इन्होंने। तो ऐसे कुछ प्रश्न थे जिन प्रश्नों पर आपत्ति जताई थी। ऐसे कौन कौन से प्रश्न थे और उनमें यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने क्या संशोधन किया है। ऐसे टोटल कुल मिलाकर 5 प्रश्न थे। ऐसे टोटल कुल मिलाकर 5 प्रश्न थे। 5 प्रश्न प्रश्न थे साथियों, जिन पर हम आज फुल एक्सेल में बात करेंगे कि कौन कौन से वो प्रश्न थे जिन पर आयोग ने संशोधन किया है। तो साथियों, आप आवश्यक सूचना के माध्यम से भी देख सकते हैं, 13/7/2025 को आपकी ये परीक्षा आयोजित की गई थी। और जिसमें कि आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 14/7/2025 द्वारा उक्त लिखित परीक्षा की कुंजी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। आवश्यक सूचना 16/7/2025 यानी 16/7 को इसकी आंसर की जारी की गई थी। तो साथियों, अब मैं बात कर लेता हूँ उन प्रश्न पर जिन पर की आपत्ति जताई गई थी। कौन कौन से वो प्रश्न थे। 5 प्रश्न थे जिन पर की आयोग ने उनमें बदलाव किया है। साथियों आइए अब हम प्रश्न अपने देखते हैं। साथियों, एक प्रश्न तो हमारा यही है। साथियों देख लेते हैं, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज मिलेट के रूप में वर्गीकृत है। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा, इसमें भी पूर्णांक लिखा हुआ है। साथियों इसमें भी पूर्णांक लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिला है। 1 नंबर इसमें आपका पक्का हो गया है। साथियों, इसका जो आंसर होना था वो रागी था, लेकिन अलग अलग हिसाब से अलग अलग इसका आंसर मानते हैं वेबसाइटों के माध्यम से। तो साथियों, इसका अब आपको 1 नंबर सभी को मिलेगा। साथियों, अब आपका जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। तो अब आपका कंपटीशन बचा है 99, यानी कि 99 क्वेश्चन पर आपका कंपटीशन बचा है अब। साथियों ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा चौथे नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा काला चना का सही वनस्पति नाम दर्शाता है। तो काले चने को, उड़द को ही काला चना कहा जाता है, भूरा चना, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर जो दिया गया है वो भूरा चना कहा गया है। तो पूर्ण अंक इसमें भी आपको 1 नंबर मिल गया है, यानी कि पूर्ण अंक इसमें भी मिल गया है। साथियों अब आप देख सकते हैं आपका कंपटीशन अब रह गया है 98 अंक का, यानी कि अब 98 में से ही आपको नंबर मिलेंगे। साथियों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। अगला प्रश्न, आइए साथियों, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। जो अगला प्रश्न इसमें रहने वाला है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आइए अगला प्रश्न। हाँ तो साथियों, अगला प्रश्न होगा हमारा ये वाला, 37 नंबर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल संभर वाटर शेड विकास घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है। तो साथियों, इसमें जो होता है वो होता है ग्राम विकास मंत्रालय। इसका जो होता है वो होता है ग्राम विकास मंत्रालय। लेकिन साथियों, आयोग ने जो किया है, यदि आपने इस इस प्रश्न के अंदर उपयुक्त में से कोई नहीं पर अगर टिक किया है तो आपको नंबर मिलेगा, यानी कि 1 नंबर आपको मिलेगा। यदि आपने इसमें से यदि कोई भी प्रश्न दूसरे, यानी कि दूसरे ऑप्शन पर टिक किया है तो आपका 0.5,
यानी आपका 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। साथियों यदि मैं अगले प्रश्न की बात करूं, जो अगला प्रश्न रहने वाला आपका, अगला प्रश्न की बात करूं तो देख लेते हैं साथियों, अगले प्रश्न को आप देख सकते हैं। तो साथियों आइए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हाँ, अगला प्रश्न होने वाला हमारा 83 नंबर का हमारा ये प्रश्न होने वाला है। लखनऊ लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था? तो साथियों इसमें भी जिसने उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं पर टिक किया है तो साथियों आपको नंबर मिलेगा। यदि आपने टिक नहीं किया है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। साथियों इसका जो उत्तर होना था वो होना था असफ द असफ उदौला उदतौला। ठीक है साथियों, तो इसमें ऑप्शन में वो दिया नहीं गई था, तो इसलिए साथियों आयोग ने क्या किया, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, यदि आपने उपयुक्त में से कोई नहीं किया है तो आपको एक नंबर पक्का इसमें मिलने वाला है। यदि आपने किसी पर भी अदर ऑप्शन पर टिक किया है तो आपका 0.5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। 0.5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो साथियों इसमें से टोटल क्वेश्चन थे 5। एक क्वेश्चन की ओर बात करने वाले हैं हम, जो था, हाँ तो साथियों ये है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किस वर्ष किया? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें भी उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों पहले वाली आंसर की में जो था वो था 1900, वो था 1993, लेकिन इसका जो रियल आंसर होगा वो साथियों वो होगा 1900, साथियों इसका जो रियल आंसर होगा वो होगा 1983। लेकिन साथियों उसमें ऑप्शन में ये भी नहीं था, तो आयोग ने क्या किया, जिसने भी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं पर भी क्लिक किया है तो उसको नंबर मिलेगा। साथियों मैं आपसे आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और साथियों आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, यदि आपका इस वैकेंसी में नंबर नहीं आता है तो कुछ ही दिन बाद, यानी कि 1 से 2 महीने के भीतर इसमें 2000 प्लस न्यू वैकेंसी AGTGA में आ रही हैं, 2000 प्लस। साथियों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और कमेंट करके ये बताएं कि आपका कितने नंबर पर गया है। यदि मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं तो इस पर कट ऑफ पर कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। यदि आपके साथियों 54 नंबर सही हैं, 54 से 55 नंबर सही हैं, 54 से 55 क्वेश्चन आपके, 55 नंबर आपके सही हैं, तो आपका नंबर इसमें आप पक्का मानिए, कट ऑफ से बिल्कुल ना घबराएं। साथियों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।